अस्सलामुअलैकुम। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हकीकी आज़ादी मार्च, लाहौर से शुरू होने वाले मार्च की मंजिल इस्लामाबाद थी, और लेकिन वज़ीराबाद तक जब पहुंचे तो चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमला, और उसके बाद ये मार्च में कुछ तातुल आया और दोबारा वाइस चेयरमैन PTI की क़यादत में इस मार्च ने आगाज़ वज़ीराबाद से किया। लेकिन एक नई चीज़ और नया मामला देखने में आया कि जब पंजाब के दूसरे हिस्से फैसलाबाद से बाकायदा एक और मार्च का आगाज़ हुआ, जो इस वक्त रावलपिंडी की जानिब गामजन है। एक मार्च आज गोजर खान पहुंचेगा, PTI के चेयरमैन वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे, वहाँ इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, और दूसरी जानिब चकवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च है, और तैयार बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर कि वो भी अब रावलपिंडी की जानिब गामजन होंगे। तो आज इस वक्त जो सूरत हाल क्या है वहाँ पे बात करेंगे गोजर खान में, जहाँ पर इस वक्त तैयारियाँ की जा रही हैं इस्तकबाल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब्बास शब्बीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्बास शब्बीर के साथ इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं। जी अब्बास, अब इस्लामाबाद के करीब करीब पहुँच रहा है मार्च, और क्या मनाजिर अब आप गोजर खान में देख रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी इब्राहिम साहब के साथ मौजूद हूँ गुजर खान में। हकीकी आज़ादी मार्च अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होने वाला है। कल रवात और फिर कल तारीख होगी रावलपिंडी की कि किस तारीख को रावलपिंडी पहुँचना है। पूरे GT रोड पर एक फेस्टिवल का समा है। रावलपिंडी को रंगारंग बैनर्स और पेनाफ्लेक्स से सजाया गया है। रावलपिंडी से अगर गुजर खान का सफ़र करते हैं तो इस तरह लगता है कि हर तरफ तहरीक इंसाफ ही तहरीक इंसाफ है, और बड़ा क्लियर है इलेक्शन से भागने का मतलब, और इलेक्शन से भागने क्यों नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी लेकर अब तक तमाम इम्तिहानात में जो मौजूदा हुकूमत है उसको फ़ेल किया है। अवाम में तहरीक इंसाफ का बोलबाला है, बड़ा पेशेंस है, बड़ी कमिटमेंट है लोगों की। जहाँ जहाँ हकीकी आज़ादी मार्च जा रहा है वहाँ पर इमरान खान के लिए लोग निकल रहे हैं। गुजर खान में मौजूद है, मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि अभी 4:30 बजे खिताब होना है इमरान खान का, लेकिन अवाम ही अवाम है। मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल का समा है। पूरे GT रोड पर इसी तरह की गहमा गहमी आपको नज़र आती है। मोटरसाइकिल्स पे, गाड़ियों पर तहरीक इंसाफ के परचम है, और लोग गुजर खान की तरफ रवां दवां हैं। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, हर एज फैक्टर के लोग इस तहरीक में हिस्सेदार हैं। समी इब्राहिम साहब को दूंगा, सवाल पुटअप करूंगा समी साहब के सामने। 2-3 बड़े अहम क्वेश्चंस हैं जो आज समी साहब से पूछना चाहता हूं। समी साहब, लोगों का पेशेंस, लोगों की कमिटमेंट देख के आपको क्या नज़र आ रहा है? अब क्या होगा अगले मरहले में? देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त लोगों की कमिटमेंट है और उनका बड़ा पेशेंस है। जैसे आपने कहा, अभी जुमा होगा, उसके बाद यहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन इंतज़ामात पूरे हैं, और ये हमारे साथ तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हैं, और ख़ास तौर पर मुइन ये तो आ रहे हैं लाहौर ही से, और पूरा देख रहे हैं सारा मामला जो है कि किस तरीके से चला है। और एक ये बात आपने सही कही है कि यहाँ पर एक लोग बड़ा एहतराम कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था कल जब हम मंदरा में भी थे कि अदीना में थे कल हम, और कि अगर इमरान खान साहब आ रहे होते तो यहाँ पर क्या आलम होता। इमरान खान मौजूद नहीं है, उनकी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो आ रही है, तो इतना लोगों में जोश व खरोश है। अगर खान साहब खुद होते तो ये तो GT रोड की क्या सूरत हाल होती। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़ी 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 मोहब्बत से ये सब कुछ किया। मुइन, आप देखा है सारा आपने, और जिस जगह पे छोटी छोटी जगह हैं, मसलन ये अब गुजर खान है, वैसे तो तहसील 5-6 लाख लोगों पर है, लेकिन ये शहर है, मेरा नहीं ख्याल 1,00,000 से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन होगी, 90,000 पॉपुलेशन है। और यहाँ पर जिस तरीके से अभी हमें लग रहा है कि जो जुमे के बाद जिस तरह लोग आएंगे यहाँ पर, और ये सारे मकामी, तो ये फिनोमेना जो है कि बाहर से लोग नहीं लेके आना, मकामी लोग और सारे निकल आते हैं। कैसा आपका, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा, मैं कचहरी चौक वज़ीराबाद से यहाँ पर पहुँचा जब मुख्तलिफ स्पॉट्स कवर करके, तो मैंने देखा है कि हमें शहर के अंदर एंटर होकर अंदाज़ा हो जाता है कि आज खान के इस लॉन्ग मार्च का किस्सा वेलकम किया जाएगा। मुझे याद है जब हम गुजरात में एंटर हुए, हमें अंदाज़ा हो गया कि आज एक ज़बरदस्त वेलकम किया जाएगा, और चौधरीयों ने पहले वेलकम किया, फिर आगे अगले GTS चौक पर आए वो लोग, तो ज़बरदस्त वेलकम किया। आज भी जब हम सराय आलमगीर से यहाँ तक आए हैं तो मैं अंदाज़ा हो रहा था कि यार ज़बरदस्त किस्म का वेलकम किया जाएगा। इर्द गिर्द फ्लैक्स ही फ्लैक्स नज़र आ रहे हैं। आपने अब्बास भी जैसे बताया कि हम पिंडी से यहाँ पर आए हैं, तो आपको इमारतें कम नज़र आ रही हैं, फ्लैक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो कैमरामैन ज़रा दिखा दे, वो देखिए ऊपर वो फ्लैक्सेस लगे हुए हैं।
ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं इनकी तरफ को नज़र आ रही हैं। तो ये बड़ा लोगों ने बड़ा ख़र्चा किया है और अभी इंतखाबात आने हैं। इमरान खान साहब ने कल कहा भी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि insafdonate.com पर आप पैसे भेजें, लेकिन वो खबरें आ रही हैं कि ताहिर अनवर साहब ने कहा है कि सारा खर्चा वो पूरा करेंगे। बहुत पैसे आ रहे हैं सभी बड़े पैसे आ रहे हैं। ओवरसीज़ की बात की, मुझे याद है सराय के मुकाम पर मौजूद थे तो मूसा इलाही साहब वहाँ पर वेलकम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि खान के वेलकम के लिए 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ चुके थे और उनकी फैमिलीज़, हमने वहाँ पर जब हम बोल की गाड़ी खड़ी होती थी हमें आकर लोग पूछते थे, ये कहते थे कि यार खान साहब अगर आते तो हम और ज़्यादा वेलकम करते, और हम 2 हफ्ते से खान का कोई कोरिया से आया है, कोई अमेरिका से आया है, तो ओवरसीज़ तो बड़ा वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तानी को। यहाँ पर भी आपकी बात कराते हैं। अभी एक साहब ने बताया कि वो ऑक्सफोर्ड से आए हैं, मेरे ख्याल जुमा पढ़ने गए हैं शायद, वो भी आते हैं तो उनकी आपसे गुफ्तगू करवाते हैं। सबसे पहले ये हमारे दोस्त खड़े भाई, बल्कि वो आ गए हैं पहले, वो ऑक्सफोर्ड वाले आ गए हैं, ये देखें जनाब। और ये जनाब आपका नाम क्या है? चौधरी मोहम्मद जफर पगाड़ा। चौधरी मोहम्मद जफर पगाड़ा साहब ये ऑक्सफोर्ड से आए हैं। और ये बात मैं इनसे कहूँगा कि आप जो गुजर खान की जो ज़बान है ना, ताकि लोगों को पता चले फ्लेवर कि हम यहाँ पे गुजर खान में खड़े हैं, उसी में बताएं कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्यों यहाँ पर खड़े हैं और क्या तवक्को करते हैं आप इमरान खान से। इमरान खान ना असा शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब तो पहले जिन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आनर दी और उन्हें की वोट ना हक दिता। इमरान खान इस वक्त पूरी दुनिया नी पाकिस्तान नी लास्ट उम्मीद है। इमरान खान जिस तरीके नाल असा की शऊर दिता चोरा और लुटोरिया के खिलाफ असा अज खड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नहीं वजह तो, सिर्फ इमरान खान नहीं वजह तो, सिर्फ इमरान खान नहीं वजह तो। अच्छा है दसो कि तुसा उठा जासो पिंडी जासो। बिल्कुल पिंडी जासा जी आए इमरान खान नहीं खातर। इमरान खान असा कि लंडी कोतल खड़ा तो लंडी कोतल भी पैदल जासा, पैदल जासो, बिल्कुल पैदल जासा। सारा मरना जीना इमरान खान नाल है। जिस असर ने पहचान कराई है अज उन्होंने चोरों लुटोरिया की जिसला जाई तो असर नारे मार रहे हो चोर चोर चोर, तो अपरू ओकड़ी ओकड़ी तकड़े थले नहीं अशरे सारा वो मुकाबला करन, सारा फेस करन, असा की लुटी ते खाई ते उठा मौजा कर रहे पे। इंशाल्लाह इमरान खान और इमरान खान ना हर वर्कर इन्हां लुटेरां को माल कट सी और वो पाकिस्तान नहीं चाहन सन। पाकिस्तान की सलामती ना ना इमरान खान है। समी साहब जेड़े इमरान खान थे, जड़ा इमरान खान ने ये कहा है कि मेरे ते हमला भी हो सकना है दोबारा, और वो बिल्कुल कौम की खबरदार किया है उन्हें इमरान खान ने। देखो जी इमरान खान इस वक्त ऐसा नहीं उम्मीद है और इमरान खान इन गोलियां पटाखियां को डे डरना। देखिए जनाब ये जज्बा है और ये इन्होंने बताया कि इमरान खान गोलियों पटाखों से नहीं डरता, और जब चोर चोर के नारे लगते हैं तो वो ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे नहीं आते। जे थले अशरण ते फेरा दसन के क्या होसी है ना, चोर 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 फिर अपने अंदर वड़ जाने उन्होंने जीना आराम किया है। असा सुबह 8 बजे बच्चे स्कूल छोड़ी तो सीधा उन्होंने बिल्डिंग ने एवन फील्ड ने बाहर खलते होने। असा की ना उत्थे सर्दी लगनी ना असा की गर्मी लगनी। असा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं खातर, इमरान खान नहीं खातर अज हर एक बच्चा इमरान खान है। ये समझने कि इमरान खान की असा रस्ते चू हटासा ला हौला वाला कुव्वता यहाँ फट जा सर, ये आपो फटने पर आए न। ठीक हो गया। अच्छा ये भाई आप अपना तारफ भी कराएं क्योंकि आपकी तस्वीर भी लगी हुई है। आपको वाइस प्रेसिडेंट है मुझे लगता है तहसील गुजर खान। जी जय राजा सोहेल कैनी एडवोकेट जी, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का जी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आज इमरान खान यहाँ पर आ रहे हैं और ये हमें नज़र आ रहा है अभी, क्योंकि लोग जुमे में मसरूफ़ हैं इस वक्त। जुमे के बाद 2 बजे से यहाँ पर जो सिलसिला है सारे लोग आएंगे और हमें नज़र आ रहा है जो माहौल है कि बड़ा इस्तकबाल होगा। बेसिकली मेरा सवाल यही है कि क्यों लोग इमरान खान को, आप क्यों पसंद कर रहे हैं इमरान खान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल चैनल को खराज तहसीन पाकिस्तान की आवाम से की तरफ से करना चाहता हूँ कि जिस बहादुरी के साथ आप कवरेज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये PTI इमरान खान के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और इन चोर माफिया से निजात के लिए एक बहुत बड़ा किरदार है, जिस पर पाकिस्तान की तमाम अवाम आपको खराज तहसीन पेश करती है। और उसके बाद मैं एक शेर कहूँगा कि वो जिस तरह था ना है चश्मे अश्कबार ज़रा देख तो सही, ये जो जल रहा है कहीं तेरा घर ना हो, वो इमरान खान का बयानिया जो अवाम के लिए है। इससे पहले सभी साहब जो लॉन्ग मार्च हुए वो सारे के सारे चोरी बचाने के लिए थे,
ज़ाती अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए थे, जिस वजह से गुजर खान और पूरे पाकिस्तान में बुरी तरह नाकाम हुए। उसके बरक्स आज खान साहब नहीं आ रहे। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह लोग शाह महमूद कुरैशी साहब का इस्तकबाल इमरान खान साहब के उस बयानिया की खातिर करेंगे, क्योंकि अवाम को पता है कि ये जो बयानिया है ये इसमें कोई डील नहीं है, इसमें कोई करप्शन केसेस और चोरी नहीं है, इसमें खालिस्तान पाकिस्तान का कैसे इस्तकबाल करेंगे, क्या प्लान बनाया आपने? क्योंकि जेलम में मैंने देखा पीछे दीना में भी घोड़े थे, ढोल थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो इस्तकबाल आप कैसे करेंगे यहाँ पे? हम इंशाल्लाह 3:30 बजे के करीब, क्योंकि जुमा था, शाह महमूद कुरैशी साहब का चौक से हम ऊँट होंगे आगे, उसके अलावा घोड़े होंगे वहाँ पर। जो ट्रेडिशन है हमारा यहाँ पर ढोल की रक्स पे जो सा है, सारे रक्स करते हैं थाप पे, वो रक्स करेंगे। और गुजर खान क्योंकि सबसे ज़्यादा शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, आप देखेंगे कि ये साबित करेंगे कि ये चोरों के साथ नहीं है, ये इस कौम के खुददार, इस बहादुर अपने लीडर के साथ है। और अगर इमरान खान साहब एक कॉल करें तो आगे आपने सवाल किया, पिंडी क्या गुजर खान के लोग अपना खून पेश करने के लिए भी इस पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये तो इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है, तो तवक्को क्या करते हैं कि खान तारीख लिए बगैर तो वहाँ से नहीं आएगा? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनका बयानिया था कि ये जो सा सिलेक्टेड है काम, हमें इलेक्शन दे जो लॉन्ग मार्च थे। अब इनके पास गवर्नमेंट है, हम कहते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं मैदान में आए, ये नहीं आ सकते। समी साहब ये इतने बदनाम हो चुके हैं कि अवेयरनेस है लोगों के अंदर, इन बच्चों को भी पता है कि ये चोरी के पैसे बचाने के लिए आए हैं। और इस महंगाई, लाकानूनियत, बैड गवर्नेंस में और बिलखसूस जो गुलामी की ये सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों ने ये फैसला कर लिया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की क़यादत में ये अवाम इनसे इलेक्शन ज़ोरे बाजू से भी इंशाल्लाह करवाएगी और ये इलेक्शन खुद कराएंगे ये इलेक्शन इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा ज़रा पीछे हट जाएं। ये अगर हमारे कैमरामैन आ सकें साथ, ज़रा ये तार देखें, ये गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी में पानी है, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये साहब खड़े हैं, दरवाज़ा खोलें, ये इसमें ज़रा आप ज़रा अगर दिखा सकें, ये पानी से भरी हुई ये वैन है। और इसके ऊपर अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये एक तस्वीर है, ये मेरे शहीद भाई अरशद शरीफ की तस्वीर है। और ये लाहौर से ये गाड़ी जो है इस तरह की रोज़ाना पानी से भरी हुई गाड़ी है। और कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं पूछता हूँ कि वो कौन लोग हैं। ये अरशद शरीफ के नाम पर जो लोग इस जलसे में हैं, इस लॉन्ग मार्च में हैं, वैसे पानी की बोतल आपको पता है 50-60 रुपए से 30 रुपए 40 से कम नहीं मिलती, तो ये पानी फ्री लोगों को दे रहे हैं अरशद शरीफ के नाम के लिए। ये लोगों की मोहब्बत है। मैं इनसे पूछता हूँ कि जनाब भाई, ये आप मुझे बताइए कि ये कौन लोग हैं जो ये सब बंदोबस्त कर रहे हैं? ये काशिफ साहब हैं, बेसिकली गुजरात से हैं, लाहौर में उनका कारोबार है। तो जैसे आप सब हैं ना, हम सब भी उन्हीं के दीवाने हैं, अरशद भाई के, और उनके मिशन को जारी रखे हुए हैं अल्लाह ताला का फजल और करम से। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ये इस कौम के सीने में दर्द कितना है, ये कौम जज्बात से कितनी भरी हुई है, ये किस तरह खड़ी होकर हक सच के साथ है। अरशद शरीफ इन लोगों को जानता भी नहीं है, अरशद शरीफ कभी इन लोगों से मिला भी नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुका है। ये अरशद शरीफ से कभी मिलेंगे भी नहीं, ये खामोशी से खड़े हैं। इन्हें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, इन्हें कोई इनाम नहीं चाहिए, इन्हें कोई ओहदा नहीं चाहिए। ये मैं अभी आपसे करता हूँ बात, ये यहाँ पर मैं बताना, ये मैं देखें, ये वो जज्बा है जो इमरान खान के साथ है। ये कौम इस जज्बे के साथ इस जीटी रोड पर मार्च करती हुई जा रही है रावलपिंडी, और फिर वहाँ से ये जाएंगे इस्लामाबाद। और ये जो हमारे बिल्कुल जो इस वक्त कान बंद हुए हैं हमारे ताकतवर लोगों के, ये सदाएं दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप अपने कानों को खोलकर हमारी आवाज़ सुन लें और अपनी आँखों को खोलकर ये जज्बात देख लें। भले जरदारी और नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए राज़ी नहीं है, ये कौम इंतखाबात चाहती है। और इस कौम में जो मैंने यहाँ पर नौजवानों की आंखों में जो देखा है, इनकी आंखों में मोहब्बत भी है, एहतराम भी है, लेकिन गुस्से की आग भी है। मैं आपको बताऊं, ये जब गले मिलते हैं तो अरशद शरीफ का नाम लेकर रोते हैं, इनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। और ख़ान की ये बात कि मुझ पर हमला हो सकता है, ये बात
इन लोगों के जहनों से निकल नहीं रही। तो इसलिए अगर कोई इस किस्म का एडवेंचर करना चाहता है तो उसके लिए भी यही चेतावनी और यही तला है कि ऐसा मत करें, ऐसा करने का सोचें भी ना, क्योंकि अब अगर आपने ये किया तो फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये मैंने दिखाने का मकसद सिर्फ ये था। ये भाई कुछ कहना चाह रहे थे जी। सर अवाम जाग गई है, अवाम भेड़ बकरी नहीं रही है। आप ये देखें सर कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, यूरोप में, दे हैव टू प्रोवाइड यू नास एंड अकोमोडेशन ब्रदर। आप लोगों का ह्यूमन राइट है जो आप लोगों के सामने नहीं लाया गया है। और इमरान खान की यही कोशिश है कि वो इस पाकिस्तान की खातिर जो है ना अपनी जंग लड़ रहे हैं, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके ऊपर फतवे लगा रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 70 साल से हमारी ये जो यूथ है तबाह बर्बाद हो रही है। इतने ज़माने से हमारा ये मुल्क नहीं सही हो सके। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल। बोल को वेलकम करेगा। आज़ादी मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।